दूसरा जो मेडिसिन है जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फूड एज मेडिसिन, राइट, फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज से पहले जिन्होंने DIP डाइट सुना है? ज्यादातर आप में से है ना, ठीक है। DIP डाइट इज अ काइंड ऑफ डाइट जो आज से 14 साल पहले मैंने डिजाइन किया था और तब से अब तक के कंसिस्टेंट रिजल्ट हैं। DIP डाइट के पूरे दुनिया में कई सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। ये bishrup.com/ebook में जाएंगे तो मेरी जो किताबें जो मैं बताता जाऊंगा वो सारी किताबें यहाँ पे फ्री डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। तो DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल भारत में आयुष मंत्रालय ने किया था 2018 से लेकर 2020 के बीच में, और इसका क्लिनिकल ट्रायल नेपाल सरकार ने भी किया था, ये उसकी चिट्ठी है, हालांकि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसका क्लिनिकल ट्रायल किडनी पेशेंट पे ये मलेशिया में भी लिंकन यूनिवर्सिटी ने किया था। बोलने का मतलब है कि इसके बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो गए और हमारे तो 14 साल से पेशेंट्स कर ही रहे हैं, आप में से भी काफी लोगों ने हाथ रेज किया है। तो दूसरा मेडिसिन ये है कि जैसे ही कोई बीमारी हो, बीमारी का नाम कैंसर हो सकता है, उसका नाम डायबिटीज हो सकता है, उसका नाम हार्ट डिजीज हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है उसका, आंख बंद करके जो भी आप खा रहे हैं उसको चेंज करके DIP डाइट। DIP डाइट क्या है उसको आपको समझना है, सिर्फ 3 ही स्टेप हैं। वो 3 स्टेप क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। स्टेप 1, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लाइव भी चल रहा है, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लिख जाए, लिख तो रहे लेकिन कुछ छूट जाएगा। DIP डाइट में स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है, कुछ नहीं खाना है, और कम खाने नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी खाएंगे फल खाइए, 3-4 तरह के फल खाइए। अभी जैसे आम मिल रहा है तो आम खाइए, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो जरूर खाइए। हमने ये देखा है कि डायबिटीज, पिछले 14 साल से बात बोल रहा हूं, डायबिटीज पेशेंट आम के सीजन में पेट भर के 2-3 किलो अगर आम खा सकते हैं तो कुछ ही दिनों में उनकी डायबिटीज गायब हो जाती है। मजबूरी होती है दवाई छोड़ने की, मजबूरी होती है इंसुलिन टेपर करने की, राइट। सो थैंक यू। आपके दिमाग में ये बात आ ही रही होगी कि इतने सालों से आम छोड़ के हम बैठे हैं, राइट, तो क्या आप ठीक हो गए? फिर अगर आपने आम छोड़ दिया तो क्या ठीक हो गए? एक्चुअली याद रखिए जो फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा है, लेकिन कहीं आप ठीक ना हो जाएं इसीलिए उस दवा से आपको दूर रखा जा रहा है। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल डायबिटीज पेशेंट पे हुए हैं, किडनी पेशेंट पे हुए हैं, हार्ट पेशेंट पे हुए हैं, और ट्रायल तो छोड़िए, इसी यहाँ पे भी आप में से कुछ लोग आपस में बातचीत करेंगे तो आप में से काफी लोगों ने DIP डाइट ट्राई किया है, और ऊपर से आम का सीजन भी है, ये टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। 12 बजे तक 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वो मीठे फल भी हो सकते हैं या होने ही चाहिए, अंगूर हो सकते हैं, चीकू हो सकता है, आम हो सकता है, संतरा हो सकता है, केला हो सकता है, तरबूज हो सकता है, तरबूज हो सकता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरह के पेशेंट के लिए, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाटसोएवर काइंड ऑफ पेशेंट, राइट। वो किस चीज का पेशेंट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वांटिटी के लिए एंड काइंड ऑफ फ्रूट्स के लिए, बस ये कि जो मिल जाए आपको खाना है। 12 बजे तक खाना सिर्फ फल है, दैट इज स्टेप 1। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg, फॉर्मूले के अनुसार इंटू 10 दैट बिकम्स 700 और उसको ग्राम कर दिया, 700 ग्राम खाना है। ये एक इंडिकेटिव नंबर है, ऐसा नहीं कि 700 ग्राम पे अटकना है। अगर आपका मन 1 किलो खाने का कर रहा तो वो भी खा सकते हैं, अपर लिमिट कितना भी रख सकते हैं, बट ट्राई टू अचीव की भाई एटलीस्ट लोअर लिमिट इतना मेंटेन करें, राइट। लेकिन याद रखिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनकी मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ी कम ही होती है, तो थोड़ा कम खा के भी पेट भर जाता है उनका, तो वो जितने में आपका पेट संतुष्ट हो जाए उतने को रखिए, अगर आप नंबर को फॉलो नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन खाना फल है, दैट स्टेप 1। और स्टेप 2, लंच और डिनर में क्या करना है, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 2 और प्लेट 1। प्लेट 2 में आपको वही सारी चीज रखनी है जो अभी भी आप खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब कुछ में रखिए। मतलब ये कि मैं कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, कम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिड्यूसिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं उससे पहले प्लेट 1 में 3-4 तरह के कच्ची सब्जी रख दीजिए, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह, ऐसी चीजें जो कच्चा खाया जा सके, और उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। पहले प्लेट 1 में मैं ये खा लूंगा और उसके बाद उठने से पहले प्लेट 2 में जो मैं अब तक खाता आया वही खाऊंगा, ये है।
कई लोग चालाक होते हैं, वो बोलते हैं पहले मैं प्लेट 2 खा लूं फिर प्लेट 1 खा लूं, तो रिजल्ट भी अपोजिट ही आएगा। कई लोग बोलते हैं हम तो सलाद ऑलरेडी खाते हैं। आप देखेंगे घर में 4 लोगों की फैमिली है तो खाना वाना रख दिया, एक बीच में एक कटोरी में सलाद रख दिया, और वो एक डेकोरेशन की तरह ही होता है, एक आध पीस खा भी लिया, नहीं तो वो पड़ा ही रह जाता है। ये सलाद मेडिसिन की तरह काम तब करता है जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपके बॉडी में जाता है। क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। आपको अगर ये किसी को लगता है कि इतना खाने के बाद तो मेरी भूख ही मिट जाएगी, अब तो मैं रोटी सब्जी कैसे खाऊंगा, आपको हैरानी होगी 3rd डे तक इतना खाने के बाद आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। यानी कि अभी अगर 2 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं तब भी इतनी रोटी खा जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले आपने 300 ग्राम या 400 ग्राम सलाद खा लिया। वो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा। तो मैं कोई कम खाने नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं तो ज्यादा खाने बोल रहा हूं। बस मैं ये बोल रहा हूं कि पहले पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आपको सलाद खाना है। कोई बोलेगा मैं 350 नहीं खा सकता, तो 300 खा लीजिए। वो भी नहीं खा सकता, 250 तो खा ही लीजिए। थोड़ा नेगोशिएशन चल सकता है यहाँ पे। लंच में यही करना है, आते हैं डिनर पे, डिनर में भी यही करना है। अब एक आखिरी स्टेप है, अवॉइड पैक्ड फूड एंड डेयरी एंड एनिमल प्रोडक्ट। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आती है, पैकिंग से आती है, उसे छोड़ दीजिए। कोई भी चीज जो जानवरों से आती है उसको छोड़ दीजिए। जैसे जानवरों से क्या आ सकता है, मीट, मछली, अंडा, ये सब आ सकता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, ये सब आ सकता है। देखिए वैसे तो बचपन से हमने सुना है, आपने भी तो बचपन से दूध पिया है, मैं भी बचपन में दूध पीता था, कि भाई दूध तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जानवर का दूध उस जानवर के बच्चे के लिए होता है, उस हिसाब से वो डिजाइन होता है। गाय का दूध जो है वो गाय के बच्चे के हिसाब से डिजाइन है। गाय का बच्चा 6 महीने में 100 केजी का गाय बन जाएगा, बड़ा हो जाता है इतना। तो इंसान को 100 केजी होने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन गाय के दूध में फॉर एग्जांपल ज्यादा होता है, 15 गुना इंसान के बॉडी से। तो जब आप किसी छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ उस हिसाब से बड़ी होगी। लेकिन याद रखिए, किसी चीज की ग्रोथ रेट अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे कैंसर, ट्यूमर भी बोला जाता है, राइट। और फिर हमें अपने बच्चे को इंसान बनाना है, कोई गाय भैंस तो बनाना है नहीं। तो याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार जरूर करता है, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है। अगर आपको ये लगता है कि दूध बहुत न्यूट्रिशियस है, तो मैं तो ये बोलता हूं कि 1 हफ्ते के लिए, ओनली फॉर 1 वीक, जिंदगी भर तो दूध पिया है ना, तो अगर आपको लगता है कि उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, तो 1 हफ्ते के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां गल तो नहीं जाएंगी। आफ्टरऑल दूध जिंदगी भर पिया है, 1 हफ्ता तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 1 वीक यू स्टॉप ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स। खासतौर पर वो लोग जो लोग दवाइयों पे हैं, डायबिटीज की दवाई पे हैं, इंसुलिन पे हैं, बीपी की दवाई है, एंजाइना हो रहा है, राइट, चेस्ट पेन हो रहा है, राइट, तो उनके लिए बोल रहा हूं। जो तो ऑलरेडी हेल्दी हैं वो तो जो कर रहे हैं वो करते रहे। जो तो हेल्दी नहीं है, जिनको पेन है, डिस्कंफर्ट है, मेडिसिन पे है, उनको बोल रहा हूं मैं। तो ये अवॉइड करना है। और क्या स्नैकिंग के लिए खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। धूप में बैठी थोड़ी बहुत देर, 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो आधे घंटे, वो भी नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट तो बैठ ही लीजिए। एवरी डे लिटिल बिट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जैसे ही आप ये करने लगेंगे, जो क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, जो हमने देखा पिछले 14 सालों में, आप में से भी कितने लोगों ने हाथ रेस किया, हमने देखा पहले 2 या 3 दिन के अंदर अधिकतर पेशेंट्स का ब्लड शुगर की दवाई छूट जाती है। 2 to 3 days, यानी कि अब तो आपको 7 दिन भी नहीं, 2-3 दिन में ही। इसीलिए हम बोलते हैं व्हेन यू स्टार्ट दिस, ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड शुगर की दवाई ले रहे हैं वो ब्लड शुगर चेक भी करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा और दवाई भी आप लेते रहेंगे, इंसुलिन लेते रहेंगे, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। विद इन 3 days to 6-7 days ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ना अधिकतर लोगों की, 80% लोगों की मजबूरी हो जाती है, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो हाइपो टेंशन हो जाएगा। विद इन 15 days हमने देखा अधिकतर लोगों के जोड़ों के दर्द वगैरह, इनमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट साइन कि हाँ आराम मिल रहा है, रीजनेबली आराम मिल रहा है। और इसमें हमने देखा है 1 महीने के अंदर, पहले महीने 10% वेट रिडक्शन होता है, फॉलोइंग मंथ 5% वेट रिडक्शन होता है, जब तक कि आपका नॉर्मल बीएमआई नहीं आ जाता। जो लोग मोटे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो तो बहुत पतले हैं या नॉर्मल है उनका और वेट नहीं रिड्यूस होगा, शुरू में जरूर 2-3 किलो कम होता है। तो दैट इज द फूड एज मेडिसिन,
कि खाना ही आपकी दवा है, लेकिन आपने क्या किया, एक कदम और आगे बढ़ा लिया, आपने टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन दोनों को जोड़ दिया कि ये खाना है, उस टाइम के हिसाब से खाना है। अब देखिए जब ये दो मेडिसिन जुड़ जाएंगी तो आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तेजी से आता है, ये आप तभी एहसास कर पाएंगे जब इसको फॉलो करके देखेंगे, राइट। जिस तरह से अभी सारा काम छोड़ के टाइम लगा के यहाँ पे हैं, आए हैं, ठीक उसी तरह से जो भी मैंने अभी बताया ये करके देखें। दो मेडिसिन, यानी कि ये दो मेडिसिन सभी को लेना है। आप में से कुछ लोग जिनके परिवार में या आपके दोस्तों में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट भी होगा फॉर एग्जांपल, राइट। तो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, पहली बात तो कैंसर पेशेंट कौन लोग होते हैं ये कैसे पता चलता है, हु आर कैंसर पेशेंट्स, तो वो डॉक्टर बता देता है, राइट। डॉक्टर कैसे बताता है, वो फिर वही वाला टेस्ट करता है कोई, राइट। अब वो टेस्ट करता है तो टेस्ट की रिलायबिलिटी कितनी होती है, इस पे टाइम की पाबंदी है, लेकिन टेस्ट की रिलायबिलिटी जो होती है कैंसर टेस्ट की वो उतनी होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया, जितना कॉइन टॉस की होती है। जैसे बायोप्सी हो गया, पेट स्कैन हो गया, अगर आप मेडिकल लिटरेचर देखेंगे तो उसकी उतनी ही रिलायबिलिटी होती है। अगर आपको मेडिकल लिटरेचर नहीं देखना है तो आप मेरी किताब पढ़ लीजिए, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये किताब कहाँ मिल जाएगी, वो जो मैंने आपको लिंक बताया था वहां मिल जाएगी, तो फ्री डाउनलोड है, वहां देख लीजिए। और जो वहां पे एविडेंसेस लिखे हैं उससे आप कन्फ्रंट कर सकते हैं उन डॉक्टरों को जिन्होंने टेस्ट कराया, या मुझे भी कन्फ्रंट कर सकते हैं, राइट। तो कैंसर पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, हमारे हॉस्पिटल जब आते हैं, दो तीन चीजें हैं। बायोप्सी कभी नहीं करने बोलते हैं, पेट स्कैन कभी नहीं बोलते हैं करने, बिकॉज पेट स्कैन बायोप्सी इतना खतरनाक होता है, उसको करते वक्त भी लोगों की जान चली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके करने से भी कैंसर आ जाता है। ये इसके भी एविडेंस उस किताब में है, तो मैं किताब का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सारी चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकती, फिर भी आप रेफर कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, पहली चीज, पहली लक्षण, हीमोग्लोबिन लेवल अगर ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, 1 महीने के अंदर 5 यूनिट नीचे चला गया, तो यानी कैंसर एक्टिविटी हो रही है। साथ में एक्सट्रीम वीकनेस है, एक्सट्रीम पेन है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है साथ में, तो यानी कि बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी चल रही है। ऐसे पेशेंट को भी हम ये दो मेडिसिन शुरू कर देते हैं जब हमारे हॉस्पिटल, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, राइट। जैसे ये दोनों चीज शुरू कर देते हैं तो उनका वीकनेस कम होने लगता है, उनका दर्द कम होने लगता है, उनकी हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, तो जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो ठीक होने लगे। अब सिम्टम पूरे ठीक हो गए तो हम बोलते हैं कि आप अब स्वस्थ हैं, राइट। सो जो अभी तक दो दवाइयां मैंने बताई हैं, ये दो दवाइयां ऐसी हैं जो आप में से हर कोई आराम से ले सकता है, लेना ही चाहिए। एटलीस्ट एक बार करके देखिए, 3-4 दिन के लिए करके देखिए। अब तो मैं 10 दिन से 3-4 दिन पे आ गया है ना, तो 3 दिन का ट्रायल कीजिए, ना 2 दिन ना 4 दिन, 3 दिन। हमारा जो कैंप होता है हर महीने होता है हमारे हॉस्पिटल में, 72 आवर कैंप बोलते हैं। 72 आवर के लिए भर्ती कराते हैं बिकॉज मुझे पता है कि जब हम ये दोनों दवाई देंगे 72 आवर में फर्क आ ही जाना है फॉर 80% पीपल, तो इसीलिए 72 आवर का होता है। तो आप यही चीजें घर बैठ के 2-3 दिन के लिए करके देखिए, फ्राइडे सैटरडे संडे, राइट, 3 दिन का ट्रायल कीजिए। तो ये तो हो गया वो कि जो आप घर पे कर सकते हैं, और जो मॉडरेटली इल पेशेंट है उनके लिए